इसमें किसी तरह से भी पेशेंट को खींचा नहीं जाता, झटके झुटके नहीं दिए जाते। आजकल आप वीडियोस देखते होंगे, एक कायरोप्रैक्टर नाम की संस्था चल पड़ी है। कायरोप्रैक्टर्स वो गर्दन को चटकाते हैं, मटकाते हैं, पैरों को खींच देते हैं। वो हमारी कला नहीं है, लेकिन हमारी कला की ही नकल है। हमारे में खींचातानी नहीं होती। जैसे अभी हमने बाबूजी का फुट बैलेंस किया, तो आपने देखा मैंने कुछ खींचा नहीं, सिर्फ उसको अपनी स्वाभाविक जगह पर लाकर रख दिया। जो बोन, जो हड्डी का डॉक्टर होता है, जब आपकी हड्डी टूटती है, वो केवल उस हड्डी को सही जगह जोड़ देता है। जुड़ने की प्रक्रिया शरीर स्वयं करता है। समझ पा रहे हैं आप? हमने वो ही किया है, लेकिन बाहर से, अंदर से। अब ये जो बॉडी अलाइनमेंट है, आप कैसे कर सकते हैं, उसके केवल 3 ही व्यायाम हैं, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, मैं सेंटर में आता हूं। ये माइक आ जाएगा? मत नहीं, मैं सेंटर में, मुझे 2-3 चीजें बस ठीक है। हाँ, स्टेज ज्यादा। हाँ, चलिए जी, शुरुआत करें। तो जैसे मैंने आपसे कहा, जिस तरफ का फुट इम्बैलेंस है, जो शॉर्ट है लेग, वहां पर हमने 1 लेग स्टैंड करना है। जैसे मान लीजिए मेरा राइट अगर शॉर्ट है, सो आई हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, 1 लेग स्टैंड। कर पाएंगे? आसान है। जिस तरफ का फुट इम्बैलेंस होगा, उस तरफ एक पैर पर खड़े रहने का अभ्यास करें। वेरी गुड, जैसे वो करें। आप समझ पा रहे हैं? अब आप इसको 2 सेकंड करें, 5 सेकंड करें, 10 सेकंड करें, 1 मिनट करें, आपकी सेहत ही बनेगी। इसमें कोई सपोर्ट भी लेना है या सिंपल खड़े होना है? सपोर्ट भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जितना शरीर का सपोर्ट लेंगे आप, सेल्फ सपोर्ट जो लेंगे, उसमें आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी रिकवरी है वो बेहतर होगी। स्टार्टिंग में जैसे हमारी मातृशक्ति है, वो सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, समझ आ गया? ये पहला सिद्धांत है फुट बैलेंस करने का। जो है इम्बैलेंस, उसको ऊपर उठाना। जो शॉर्ट है, उस पे स्टार्ट करना है आपने। जैसे 1 मिनट हमने राइट किया, तो दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट लेफ्ट करेंगे। दोनों का बराबर बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ये पहला सिद्धांत है फुट बैलेंस करने का। दूसरा पाँव कितना उठाना है जी? दूसरा पाँव नहीं, ये तो जितना 1 लेग स्टैंड करना ना, एक पैर पे खड़े रहना, ये तो मैं इसलिए करता हूँ, ये सबसे आसान है। अब आप इसको ऐसे करें, वैसे करें, वो आपकी स्पेशलिटी है, वो आपकी महारत है। मैं तो बस आराम से ऐसे खड़ा हूँ। अब मुझे लग रहा है मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मुझे और खड़े रहना, मैं सपोर्ट ले लूँगा दीवार का। मेरे को तो उस पोर्शन को हील करने से मतलब है, सिंपल। इसी तरीके से जब आप दूसरी तरफ जाएंगे, तो फिर इस पर खड़े रहने का अभ्यास कीजिए। जो शरीर आपका कमजोर होगा, आप वहां पर हिलेंगे, तो आपको ही पता लग जाएगा कि मेरा ये मसल, ये भाग वीक है। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। ठीक है बाबू, समझ आएगा ना? अब हम दूसरा, जो खड़े नहीं हो सकते, जैसे हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो खड़े भी नहीं हो पाते, उनकी इतनी वीक है, भाई ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियां बिल्कुल अम्लीयत हो गई है, वो भी नहीं कर पा रहे। तो जो हमारा हाथ है, हाथ का जो सेंटर भाग है, जो ब्रह्म चक्र है, बिल्कुल बीच का भाग है, ये हमारी सूर्य नाड़ी है, इसको नाभि भी कहते हैं। इसको दबाएं 1 मिनट जोर जोर से, जैसे हार्ट को कंप्रेस करते हैं। कैसे दबाना होता है? इससे कोई नुकसान तो नहीं है?
कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान क्या होगा इसमें? मतलब ज़्यादा दबाने से पेन हो शुरू हो जाए इधर। जो हमारी सूर्य नाड़ी है, जैसे हमें बताया जाता है आयुर्वेद में, जब आपका शरीर असंतुलित होता है तो नाड़ी भी अपना स्थान छोड़ देती है और नाभि धरण गिरना सबसे बड़ी बीमारी है। मतलब 100 जैसे कहते हैं ना, पेट के रोग, एक रोग, पेट के जितने भी रोग हैं सबकी नानी वही कही जाती है। इसी तरीके से जब नाभि गिरती है तो गैस, कट्टी, डकार, अपच, टेस्ट भी कराते कुछ नहीं आता। तो इससे आपकी दोनों, जिस तरफ का फुट शॉर्ट है उस तरफ अगर आप इसको रोज दबाएंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आपका पेट भी साफ होगा, आपका 7 डेज में वो फुट बैलेंस भी हो जाएगा, लेटे लेटे भी। मैंने जैसे कहा बॉडी नॉन लीनियर है, तो जब आप लेटते हैं, हाँ गुड, जैसे बाबूजी कर रहे हैं, इसमें कोई सिर्फ ये एक परहेज का ध्यान रखना है, खाने के 3 घंटे बाद करना है। भाई खाली पेट करना। खाली पेट कर सकते हो जब मर्जी, सुबह बाथरूम में बैठे हो कर लो, बैठ बैठे, पेट भी साफ होगा, सब कुछ। खाने के 3 घंटे बाद करना। ये दूसरा सिद्धांत है फुट बैलेंस को करने का। समझ में आ गया आपको? हाँ जी। हमारा जो पैर है ना, वो बिल्डिंग का कॉलम है। अब ये जो हमारा आर्य समाज मंदिर है, इसकी नींव कॉलम पे टिकी है। अगर कॉलम कमजोर हो गया तो ये ढह जाएगी। इसी तरीके से हमारे शरीर का कॉलम हमारे पैर है। अगर पैर ही वीक होंगे तो ये बिल्डिंग ऊपर से ढह जाएगी, यानी कि मल्टीपल डिसीजेज आपको आएंगी, नेक की, बैक की, सब कुछ। तो पहला हमारा जो चरण है वो पैरों को मजबूत करना है। समझ पा रहे हैं? दूसरा, पूरा शरीर संतुलन करना है। जैसे अभी हमने उनका देखा था, पुट्ठा उठा हुआ था। मैं इस आसन को करता हूं जिसे हनुमान दंड भी कहते हैं, और इसे दूध, जैसे हम अपनी गाय माता का दूध निकालते हैं, गोधु आसन भी कहते हैं। ऐसे पंजों पर बैठना, दिस वे सिंपल, देख पा रहे? पंजों पर बैठना। इससे कमर के रोग, पट के रोग, मांसपेशियों के रोग, नाड़ी आपकी जो दब जाती है, जैसे डॉक्टर कहता है नाड़ी दब गई है, वो नाड़ी अपने आप खुलनी स्टार्ट हो जाती है। इस एक आसन से ही आप पूरा शरीर संतुलित कर सकते हैं, पूरी बॉडी। कितनी देर बैठे? जी 1 ही मिनट बैठ जाए पहले तो। वो बैठना पॉसिबल होगा या? मैं ही नहीं बैठ पाता 10 मिनट से ज्यादा आज तक। नहीं, जिसको घुटनों में दर्द है वो ना बैठे। उसके लिए मैंने आपको 1 लेग स्टैंड बताया, वो भी नहीं कर सकते तो हाथ का बताया। घुटने के जो पेशेंट हैं जिनको दर्द है, अभी उनका जैसे परेशानी है, तो वो ना बैठे। बाकी जो बैठ सकते, क्योंकि ये आसन कहते हैं ना, ये ऊपर का आसन है, स्टार्टिंग का नहीं। स्टार्टिंग के तो ये है बेसिक या लेटने वाले, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ऐसे बैठ सकते हैं। इससे पूरा शरीर संतुलित हो जाता है। समझ पा रहे हैं जी? ये तीसरा आसन मैंने आपको बताया, ठीक है बाबू? चौथा, गर्दन। आज हमारे देश में 17 करोड़ सर्वाइकल के पेशेंट हैं। कितने हैं? 17। इतनी तो किसी देश की आबादी भी नहीं है। हमारे देश में 17 करोड़ पेशेंट हैं। अच्छा, कितने ठीक हो रहे हैं? वो जब तक ठीक नहीं होंगे जब तक उनका पैर बैलेंस नहीं होगा। पैर बैलेंस हो गया, अब उनको दूसरे चरण पे आना है। गर्दन में दर्द है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमने करना है नेक रोटेशन, पाम नेक रोटेशन। जो हमारे हाथ का बीच का ये जो हथेली होती है, इसमें प्राण ऊर्जा होती है, पंच तत्व होते हैं। तो जब हम दोनों हथेली को आपस में मिलाते हैं तो ऊर्जा चक्र जागृत होता है, जिसे ब्रह्मांड की शक्ति कहा जाता है। उस आसन में जब आप गर्दन को सारी दिशाओं में घुमाओगे तो गर्दन की अकड़न, जकड़न, दर्द सब दूर हो जाते हैं। करते कैसे मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों को मिलाया हमने, ऐसे दबाना नहीं है, सिर्फ मिलाना है, सिर्फ मिलाएंगे इसको। अब गर्दन स्टिल रख के, मतलब सीधी रख के, जिस डायरेक्शन में जितनी घूम सकती है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, राइट साइडवेज, लेफ्ट साइडवेज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जितनी घूम सकती है। जहां पे तनाव आया, दर्द आया, वहां रुक जाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आप देखेंगे जहां आपको पेन होता था वहां आपको पेन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? ये सर्वाइकल की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। 1 हफ्ते में क्रिटिकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कि गर्दन ऐसे नहीं होती,